जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आप खैरियत से ठीक ठाक हैं। आपका लेसन आपके सामने है, यूनिट 1 एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम ये देख रहे थे एज शोन इन, जैसे ये आपका यूनिट 1 है और सेकंड क्वार्टर का, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के कौन कौन सी डिवाइसेस वगैरह हैं, किस तरह काम करती हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। लेट्स मूव ऑन। अब आप देखते हैं कि आपने प्रीवियस सेशन में तो पढ़ा था कि टच स्क्रीन जो है वो कैसे काम करती है इनपुट के तौर पे। अब मज़ीद इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले स्कैनर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। उस पर आप क्या करते हो, वो क्या करते हैं, बेसिकली इमेज लेता है जो भी आप चीज़ रखोगे उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोटोस्टेट शॉप पे जाते हो तो आपको वो कोई भी चीज़ कॉपी करवानी होती है, आप उसको देते हो, वो पेपर जो है वो एक स्लाइड सी उठाता है, उस पर आपको ग्लास नज़र आ रहा होता है, उस पर वो रखेगा और फिर उसको क्लोज़ कर देता है और फिर आपको एक लाइट बीम जो है वो गुजरती नज़र आती है, फ्लैश पड़ता है और फिर वो आपको कॉपी जो है वो आपके हवाले कर देता है। मीन्स के ये जो जहाँ पे वो पेज रखता है वो उस जगह पे भी जो डिवाइस है दैट इज़ ए स्कैनर, और नीचे फिर प्रिंटिंग मशीन है जो उसका इमेज लेके उसको प्रिंट आउट कर देती है, उसकी कॉपी जनरेट कर देती है। तो स्कैनर एक अलग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से अटैच होती है। उस मशीन को तो आप फोटोस्टेट मशीन कहते हो क्योंकि वो साथ में उसी की कॉपी भी बना रहा है। ये क्या करता है, स्कैनर कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और इसी तरह आपको एक गिलास जो है वो उसमें आपको नज़र आएगा, उस पर आप कोई भी चीज़ रखते हो फिर उसको क्लोज़ कर देते हो, स्लाइड जो है वो क्लोज़ करते हो और फिर क्या होगा कि वो इमेज जो है आपने जो भी डॉक्यूमेंट रखा था, जो भी पेपर रखा था, उसकी तस्वीर जो होती है वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। दिस मीन्स दैट प्रिंट आउट ऑफ ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, picture or any other document can be converted into an image using a scanner। आपने हाथ से कुछ भी लिखा है, कोई टाइप किया हुआ था, बुक थी या कोई आपने ड्राइंग की थी, आप उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो स्कैनर की मदद से। तो जैसा कि आपको बताया कि ग्लास सरफेस होती है जिस पे क्या होता है, नीचे लाइट जो है वो वहाँ से पड़ती है और नीचे लेंस होता है। लेंस क्या करेगा, उस पर उसका पिक्चर वगैरह वो लेता है और फिर वो क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में सेव कर देता है। स्कैनर जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जब कर रहा होता है तो लाइट थ्रो करता है वो उस इमेज, वो उस पर, उस डॉक्यूमेंट पे जो आपने उसमें रखा है, वो पेपर पे क्या करेगा, लाइट थ्रो करेगा और फिर मेजर करता है कि इस पेपर पे कितनी लाइट पड़ी, कितनी रिफ्लेक्ट हुई, और ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं जो इसको सेंस करते हैं और फिर उसका इमेज जो है फॉर्म होता है आपके कंप्यूटर में। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने रखे होते हैं ऑफिस में, उनको सेविंग करने के लिए उनकी, या कहीं पे आपने ईमेल करना हो, उनका स्टोरेज करनी हो, क्योंकि आप अगर कैबिनेट में रखोगे फाइल्स तो वो आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, इस वजह से उनको स्कैन करके रखा जाए ताकि ढूंढने में आसानी रहे। उनको आप ईमेल कर सकते हैं और इसके अलावा क्या हो सकता है कि डिफरेंट प्रेजेंटेशंस और आर्टिकल्स में इनको यूज़ कर सकते हैं। देन यू हैव जी, फिर बात आती है ग्राफिक टैबलेट की। तो ये ऐसी डिवाइस है, टेक्स्ट आपकी बुक में है, आप लोग रीड भी करेंगे, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ग्राफिक टैबलेट आपके सामने जिस तरह मोबाइल फ़ोन है, इससे थोड़ा बड़ा साइज़ कर लें, आपकी नोटबुक के साइज़ का हो सकता है या इससे भी बड़ा, डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं। इनके साथ एक पेन नुमा जो है वो टूल होता है जिसे आप क्या कहेंगे, स्टाइलस। और ये क्या करते हैं, आपके कोई भी चीज़ आपने ड्रा करनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं या आपको कार्टून्स नज़र आते हैं, तो वो एनिमेशन ड्रा की जाती हैं इस पर और वो कंप्यूटर में आ जाती हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास डायरेक्ट वो
जो ड्राइंग आप करते हो वो क्या होती है, आपके कंप्यूटर में आ जाती है। और इसके लिए इसका एनिमेशन वगैरह में, ग्राफिक्स में काफ़ी यूज़ है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग, पिक्चर्स और आर्टिस्ट जो काम करते हैं उसके लिए ये यूज़फुल है। तो टैबलेट्स में वो अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ करते हैं। कुछ का साइज़ जो है वो होगा कि जिसे आप कहते हो कि आपकी नोटबुक जितना, कुछ इससे बड़े होते हैं, पोर्ट्रेट साइज़ के होते हैं, कैनवस साइज़ के, जिस तरह पेंटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो है वो यूज़ होता है। बेसिकली इसका ज़्यादा जो काम है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में होता है, या ये जो मल्टीमीडिया इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें एंटरटेनमेंट वगैरह है कि एनिमेशंस बन रही हैं, तो वहाँ पे इनका यूज़ है। इन ग्राफिक टैबलेट को डिजिटाइज़र भी कहते हैं, ड्राइंग टैबलेट भी कहते हैं और ड्राइंग पैड भी कहते हैं। ये तीनों इसके नाम हैं। ये आप 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल का मतलब है कि जहाँ पे लाइट इन्वॉल्व हो। कैरेक्टर का मतलब है ABC, लेटर्स, नंबर्स या सिंबल्स। रीडर का मतलब है जो रीड करे। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, इसका मतलब हुआ कि ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, कैरेक्टर्स यूज़ करती है, उनको रीड करती है, लेटर्स को रीड करती है और नंबर्स को रीड करती है यूजिंग लाइट। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये स्कैनर यूज़ करता है या कैमरा यूज़ करेगा, और अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर जो है। और फिर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इसको जो पिक्चर होगी कैमरा से ली गई या स्कैनर से ली गई, उसमें देखता है कि कौन से कैरेक्टर्स लिखे हुए, ABC कहाँ पे है, 1 2 कहाँ पे है, नंबर्स कहाँ पे हैं, सिंबल्स कहाँ पे हैं, और उनको क्या करेगा वो कन्वर्ट करता है, उनको आइडेंटिफाई करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, टेक्स्ट में, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर चेंजेस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फर्दर वर्ड में कर सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में कर सकते हैं, ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट या जहाँ भी उसमें एडिटिंग करनी हो, चेंजिंग करनी हो, फॉर्मेटिंग करनी हो, आप कर सकते हैं। तो ये OCR इसलिए यूज़ होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोई बने हुए थे और उनको आपको अगर दोबारा बनाना पड़े तो उसमें डिफ़िकल्टी होगी, तो आप उन्हीं को स्कैन करेंगे और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है OCR जब होगा तो इसकी मदद से वही चीज़ आपके पास टेक्स्ट की सूरत में आ जाएगी। उसमें फिर एडिटिंग आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मज़ीद क्या हो सकता है कि 750 इसके फ़ीचर्स में ये होता है, 750 डॉक्यूमेंट्स 1 मिनट में, वो आप इतनी इसकी स्पीड होती है कि आप उनको देख सकते हैं। और ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात आती है। अच्छा, OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसका लाइब्रेरीज़ वगैरह में यूज़ है, जहाँ पे जो पुरानी किताबें होती हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। मेलिंग डिपार्टमेंट जिस तरह पाकिस्तान पोस्ट वगैरह है, वो क्या करते हैं, एनवेलप्स रखेंगे इसी तरह स्कैनर में, उन पे जो एड्रेस लिखा होगा वो स्कैन हो जाता है और फिर वही चीज़ कंप्यूटर में आ जाती है। उनको फिर वो कॉपी करना बजाय टाइपिंग करने के, तो ये उनके लिए आसानी रहती है। अब इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी, स्पेशल मार्क्स जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे उनको रीड करती है। OMR is used in various fields such as analyzing questionnaires and check objective type papers। ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, अराउंड अबाउट थाउजेंड्स और लैक्स ए डे, इतने स्टूडेंट्स जो वो टेस्ट दे रहे होंगे। तो वो अगर लोगों को लगाया जाए उसको चेक करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो पेपर इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि उस पर उन्होंने फ़िल करना होता है, जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे उस बॉक्स को फ़िल करना होगा।
तो वो पेपर फिर कंप्यूटर से जब स्कैनर से, स्पेशली ये मशीन होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इससे जब गुजारा जाता है तो वो क्या करेगा, उनको मैच करेगा कंप्यूटर में मौजूद आंसर शीट के साथ, आंसर की के साथ मैच करने के बाद वो चेक करता है कि कितने इसके मार्क्स बनते हैं। तो इसके लिए यूज़ होता है। जब क्वेश्चन आयर्स या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर इसको रीड करने के लिए दिए जाते हैं तो ये क्या करता है, सर्च करता है और एनालाइज करता है कि उस पर कहाँ कहाँ निशान लगे हुए हैं और उसको कंप्यूटर में मौजूद उसके साथ मैच करता है आंसर की के साथ। तो फिर जो ऑप्शंस उस बंदे ने फिल किए होंगे, स्टूडेंट ने, उनको काउंट कर लेता है कि कहाँ पे करेक्शन है, कहाँ पे। तो ये इस तरह से काम करता है। इस तरह चेकिंग होती है। 2000 to 10,000 डॉक्यूमेंट्स पर आवर जो है वो चेक हो सकते हैं। तो ये इसकी स्पीड है। इसकी मदद से फिर इसी तरह ये जो कॉलेजेस वगैरह के टेस्ट होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के, इनको चेक किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, इसकी स्कैनिंग एक्यूरेट होती है, मींस के इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि इस पे लोगों को चेक करने के लिए लगाएं तो उनको पैसे भी देना पड़ेंगे, तो टाइम भी लगेगा। तो दोनों तरह से ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके बाद बार कोड रीडर की बात आती है। बार कोड ऐसा एक आपको सीरीज़ होती है ब्लैक बार्स की या वाइट स्पेसेस की। उसमें वाइट स्पेसेस भी होती हैं, बार्स भी होती हैं, तो या लाइंस लगी होंगी। तो आप देखते हो कोई भी साबुन वगैरह या कोई भी आपके प्रोडक्ट है, आप चीज़ें ख़रीदते हो, मिल्क है या कोई भी, तो उस पर इसी तरह के आपको बार्स नज़र आएंगी, लाइनें सी लगी होंगी, नीचे कुछ नंबर लिखे होंगे, एक बॉक्स सा बना होगा, दैट इज़ बार कोड। बार कोड जो है उनकी डिफरेंट वेट्स होती हैं। कोई बार कोड किसी में ज़्यादा जो है वो स्पेस होगी, किसी में कम होती है। तो हर बार कोड पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये जब प्रिंट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो ये उसकी शनाख्त ज़ाहिर करता है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है तो किस कंपनी का मिल्क है और ये कब तैयार हुआ, इसकी प्राइस वगैरह क्या है। इसी तरह आपकी बुक पे भी ये राइट साइड पे आप इसको क्लोज़ करके देखें तो बार कोड आपको नज़र आएगा। उस पर नीचे लाइंस लगी होंगी कुछ और नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो वो क्या, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी बुक किस कंपनी की है, कौन सी पब्लिशर की है, इस पे कौन सी क्लास की है, ये कब कौन सा एडिशन है और इसकी प्राइस क्या है। तो अब ये तो था बार कोड। बार कोड रीडर जो होता है वो एक मशीन है जो बार कोड्स को रीड करती है। तो बार कोड काम किस तरह करते हैं, आप मार्केट में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि उनके पास, आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हो तो उनके सामने मशीन पड़ी होती है, कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। तो कुछ लेज़र बीम उसमें से निकल रही होती है, रेड कलर की मोस्टली आपको नज़र आएगी। तो वो लाइट जब पड़ती है उसके सामने कोई भी चीज़ करते हैं, साबुन है, दूध है, पत्ती है, कोई भी चीज़ है, वो जब उसके सामने करेंगे तो वो क्या करता है कि उसका बार कोड उसको रीड करता है कि इस पे कौन सी इंफॉर्मेशन है। वही कंप्यूटर में मैच करेगा कि इस बार कोड पे क्या नाम पड़ा हुआ है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है और इसकी प्राइस क्या है। तो वो आपको बिल बना के इस तरह से दे देते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे ये यूज़ होता है, मार्केट्स में के अलावा तो डिफरेंट, या जो एयरलाइन जो टिकटिंग वगैरह होती है तो वो भी इस तरह से होती है। तो ये इसलिए यूज़ होते हैं बार कोड रीडर। फर्दर इनमें टाइप्स होती हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू के देयर फंक्शनिंग। फ़िक्स पोजीशन होती है, ऐसे बार कोड रीडर्स जो एक जगह पे पड़े होते हैं, उनके सामने फिर आप चीज़ लेके जाएंगे, और वो हैंड हेल्ड भी होते हैं, यानी कि आप हाथ में पकड़ के जिनकी मदद से बार कोड पे या किसी भी प्रोडक्ट पे रखते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको बार कोड रीड करेगा। वो आप हाथ में पकड़े हैं जो हैंड हेल्ड होगा।
स्टेशनरी जो होता है वो एक जगह पे पड़ा रहता है और उस पे आप सामने करेंगे कोई भी आइटम उठा के तो वो तब उसका क्या करेगा, उसका बारकोड रीड करेगा। एलईडी स्कैनर्स, तो ये स्पेसिफिक लाइट्स ही पड़ी होती है कि फ्लैश सा पड़ता है और इनकी मदद से बारकोड जब वो रीड होता है। इसी तरह वीडियो कैमरा स्कैनर होते हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं कि वो कैमरा जिस तरह मोबाइल्स वगैरह में होता है वो भी क्यूआर कोड या बार कोड जो रीड कर सकता है, या अलग से डिवाइसेस होती हैं वो बार कोड्स को रीड करने के लिए वीडियो कैमरा के ज़रिए। और फिर है लेज़र स्कैनर्स, तो स्कैनर्स भी इस तरह के होते हैं जो इनको बार कोड्स के लिए रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात आती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो या मैग्नेटिक इंक रीडर भी कहते हैं। ये सारी इनपुट डिवाइसेस की बात हो रही है। इसके बाद जो डिवाइसेस आउटपुट आएंगी तो आउटपुट में हम उनका जिक्र करेंगे, प्रिंटर्स वगैरह का और भी जो डिवाइसेस होंगी। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक इंक रीडर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ऐसी डिवाइस है जो किस लिए यूज़ होती है कि स्पेशल जिस तरह बैंक के चेक्स होते हैं तो उन पे आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, वो स्पेशल इंक के साथ लिखा गया होता है। वो आम कोई प्रिंटर वाली इंक नहीं होती, वो स्पेशल इंक होती है जो मैग्नेटिकली रीडेबल होती है। या आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है नादरा का, तो उसमें आप देखें तो आपको इसी तरह कुछ बार्स नज़र आएगी या ब्लैक सी जगह नज़र आती है। या एटीएम कार्ड जो होता है उस पर भी आपको एक साइड पे ब्लैक सी जो है वो स्ट्रिप सी नज़र आएगी। तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर उसमें इन्वॉल्व होता है कि वो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होंगे जो मैग्नेटिक इंक के साथ लिखे गए होते हैं स्पेशल, उस पर आपका नाम भी इस तरह से लिखा जाता है। तो वो क्या होगा, मशीन जो है उनको रीड करती है, मैग्नेटिक इंक जो रीडर होता है उनको रीड कर सकता है। ये स्पेशल इंक के साथ लिखे जाते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज़ ए डिवाइस दैट कैन रीड कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन डॉक्यूमेंट्स विद स्पेशल इंक कॉल्ड मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर उनको रीड करता है। ये स्पेसिफ़िकली आपको बैंक्स में यूज़ होते नज़र आएंगे चेक्स वगैरह के लिए या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेक करने के लिए। तो हर चेक जो है वो उसके आप देखिएगा, आपको अगर चेक बुक मिले आपके घर में तो उसमें आपको चेक के बिल्कुल एंड पे आपको उसका नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा, कुछ अजीब से कैरेक्टर्स लिखे होंगे, आपकी बुक में उनकी पिक्चर भी बनी होगी। तो वो क्या होते हैं कि उस पे चेक नंबर लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है और आपके बैंक की डिटेल होती हैं। ये सारी चीज़ें स्पेशल इंक के साथ लिखी जाती हैं जिसको रीड किया जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ताकि ये पता चले कि ये जो चेक है ये असली है या नकली है। तो इसके लिए ये यूज़ होता है। और बैंक के लिए इसको जो चेक करना आसान होता है। अगर वो आम सी अगर कोई बुक होती है ऐसे ही पेपर पे होता तो उसमें फ़ेक जो है वो हो सकता था, तो फ्रॉडुलेंट जो है वो हो सकते थे, चेक बुक्स हो सकती थी। इसके अलावा क्या होता है कि बैंकर्स को ये चेक प्रोसेस करने में मदद करता है कि वो रखते हैं इस मशीन में और वो चेक कर लेती है कि हाँ ये चेक वाकई सही है। और नहीं, अगर ये ना हो तो फिर उनको अलग से हर एक की डिटेल जो है वो खुद से कंप्यूटर में एंटर करके चेक करना पड़े। तो इसकी मदद से उनको एंटर नहीं करना पड़ता, टाइप नहीं करना पड़ता, ये खुद से कंप्यूटर जो है वो चेक कर लेता है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक और इनपुट डिवाइस है, आप उससे वाकिफ़ हैं, माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन भी कहते हैं, माइक भी कहते हैं, MIC। ऐसी डिवाइस जो वॉइस या आपकी स्पीच इनपुट करती है कंप्यूटर को। आप जो बोल रहे होते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर को यूजिंग माइक्रोफ़ोन इनपुट जा रही है
और ये साथ में इसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो तो वो एज इनपुट स्पीकर से माइक्रोफोन से ले रहा होता है। स्पीकर से आपको आवाज़ जो है वो सुनाई देती है तो वो आउटपुट कहलाते हैं, जबकि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। ये यूज़ होती है किस लिए कि आपने पर्सनल साउंड रिकॉर्ड करनी हो या किसी से आपने फ़ोन कॉल करनी हो, इंटरनेट कॉल करनी हो, और ये साउंड कार्ड की मदद से काम करते हैं। आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगा होता है जिस पे आप कनेक्ट करते हो, या लैपटॉप अगर हो तो उसमें पहले से ये मौजूद होता है माइक्रोफोन। और ये क्या करता है कि आप माइक्रोफोन जो है वो आपकी आवाज़ को कन्वर्ट करेगा, साउंड वेव्स होती हैं उनको किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज करता है ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके। और फिर जब वो आउटपुट होती हैं स्पीकर से तो फिर उनको दोबारा से साउंड वेव्स में चेंज कर देगा। तो इस तरह से माइक्रोफोन काम करता है। अच्छा, फिर बात आती है डिजिटल कैमरास की। डिजिटल कैमरास भी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में अभी तक हमने बार कोड रीडर, MICR यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, इनपुट उस पर कीबोर्ड भी आते हैं, माउस वगैरह, ये सारी ट्रैक बॉल वगैरह, और इसके अलावा आपने देखा कि जो आपको ग्राफिक टैबलेट्स वगैरह हैं, टच स्क्रीन है, सारी इनपुट डिवाइसेस हमने देखी। अब बात करते हैं डिजिटल कैमरा की। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है कि कैमरा जो है वो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ, या आम तौर पे क्या होता है कि आजकल तो ऐसा भी है कि कंप्यूटर से कनेक्ट किए बगैर उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है, उसमें स्टोरेज हो जाती है और फिर आप उसको कंप्यूटर भी कर देते हैं। तो ये क्या है? डिजिटल कैमरा बिल्कुल जिस तरह आम नॉर्मल कैमरा आपको नज़र आता है उसी तरह आपको फ़िल्म वाले कैमरे की तरह नज़र आएगा। ये इमेजेस जो है वो आम तौर पे पहले जो कैमरा होता था वो किस तरह स्टोर करता था इमेजेस के, आप उसमें एक रील या फिल्म डालते थे जिस पे क्या होती थी कि कार्बोनेटेड होता था, वो उस पर आएगा और फिर बाद में आप उनको डेवलप करवाते थे। तो ये डिजिटल कैमरा जो होता है ये इनको डिजिटल मेमोरी पे स्टोर करता है, बजाय इसके कि आपको उसको फ़िल्म पे स्टोर करे जैसे कि पुराने होते थे। तो ऑर्डिनरी जो कैमरा होता था उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती थी, उस पर आप इतना जूम भी नहीं कर सकते थे, और साथ में जो फिल्म होती थी उस पर 36 या 30 पिक्चर आएंगी। और जबकि डिजिटल कैमरा जो होता है इस पर ज़्यादा इमेजेस आप ले सकते हैं, उनको स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, और पिक्चर्स जो है वो आप जो इससे लेंगे वो आप इसी पे देख सकते हैं। जबकि जो पुरानी जो उस पर पिक्चर आप लेते थे पुराने कैमरास में, ऑर्डिनरी कैमरास पे, वो आप देख नहीं सकते थे उस वक़्त। वो उनको डेवलप करा के ही आपको पता चलता था कि ये सही बनी है या नहीं। और इसके अलावा आप अगर डिलीट कर सकते हैं, अगर अच्छी पिक्चर नहीं आई तो आप डिलीट भी कर सकते हैं उसी वक्त। और ये आपको क्या करता है कि इस पे आसान है इसको इस्तेमाल करना, बजाय इसके कि जो पुराना कैमरा होता था वो फिर आपको पता नहीं होता था कि कौन सी पिक्चर सही आई है और कौन सी नहीं, तो फिर आपको बाद में तो वो उस पर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ही होती थी। तो ये उसकी निस्बत बहुत आसान है। ये डिजिटल कैमरा के बारे में हमने पढ़ा। आउटपुट डिवाइसेस को आपने क्या करना है, आपको मैं थोड़ा सा टास्क आपके सर भी डालता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर और स्पीकर आपने करने हैं, प्रिंटर और प्लॉटर जो है वो मैं करूँगा, ठीक है। प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये मैं आपको करवाऊँगा। और प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, फिर उसके बाद मेमोरी पे बात आ जाएगी, और मेमोरी के बाद आपके पास स्टोरेज मीडिया आ जाएगा जिसमें हार्ड डिस्क वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हम इसको नेक्स्ट जो वीक है इंशाल्लाह ये हमारा उसमें हो जाएगा। आपने मॉनिटर और स्पीकर्स का ख़ुद से कर लेना है,
और स्टडी आपने इसको भी करना है जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, साथ में इसमें से जो क्वेश्चनिंग होगी वो भी मैं आपको आखिर में बता दूंगा, और जो इसमें एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चनिंग होगी वो भी आखिर में हो जाएगी। तो तभी होगी जब आप इसको साथ में भी पढ़ेंगे, टाइम देंगे। रीडिंग आपने करनी है तभी आप इनको जो है सही तरह से समझ सकेंगे। अच्छा, ये प्लॉटर और इसकी टाइप्स, इसमें प्रिंटर और इसकी टाइप्स, प्रिंटर कितनी तरह के होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है, ये सारा हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी। तो आपने मॉनिटर और स्पीकर के बारे में आप जानते हैं, वो पहले आप पढ़ चुके हैं। आपने ये प्रिंटर्स के बारे में रीड कर लीजिएगा ताकि आपने रीडिंग पहले की हुई हो, आपको समझने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।